अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है टेम्परेचर रेगुलेशन इन बर्ड्स एंड मैमल्स। वैसे तो आपको अपनी पिछली क्लासेस के नॉलेज से मालूम है कि बर्ड्स और मैमल्स जो है वो एंडोथर्मिक in नेचर है, यानी ये मेटाबॉलिक हीट के थ्रू अपने जो बॉडी टेम्परेचर है उसको मेंटेन कर लेते हैं और बाहर के रिसोर्सेज पर रिलाय नहीं करते ज़्यादा। इंटरनली इनकी बॉडी हीट जो है वो मेंटेन हो जाती है। और अगर हम बात करें इनकी इस खासियत की बिना पर, तो इनकी जो मेटाबॉलिक हीट है वो 35 डिग्री सेंटीग्रेड से 42 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान इनका बॉडी टेम्परेचर जो है वो मेंटेन कर लेती है। तो अगर हम बात करें कि कूलिंग मैकेनिज़्म किस तरह से है और जो वार्म अप का मैकेनिज़्म कैसे है, तो वो आपको अलग अलग जो है वो दोनों ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म में नज़र आएगा, लेकिन इनको इकट्ठा हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि ये दोनों एंडोथर्म्स हैं। अब कूलिंग मैकेनिज़्म की अगर हम बात करें तो बर्ड्स में स्वेट ग्लैंड्स तो नहीं होती, तो बर्ड्स जो हैं वो हाँपते हैं, यानी अपना ये मुंह खोलते हैं और इस दौरान इनके मुंह से वेपोरेटिव कूलिंग होती है, क्योंकि जब वाटर वेपर्स बनते हैं तो उसमें एनर्जी इस्तेमाल होती है, जिसकी वजह से बॉडी की जो हीट है वो कम हो जाती है, जिस्म ठंडा हो जाता है। इसके अलावा बहुत सारे जानदारों के पास हलक की तरफ का जो एरिया है वहाँ पर एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे गूलर पाउच कहते हैं। तो ये गूलर पाउच को जो है वो फुला लेते हैं। जब ये गूलर पाउच को फुला लेते हैं तो उसके अंदर बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क होता है और इस नेटवर्क की वजह से जो खून वहाँ पर गर्दिश कर रहा होता है उसमें मौजूद जो हीट एनर्जी है वो बाहर की तरफ डिसिपेट हो जाती है और खून की जो गर्माइश है वो कम हो जाती है और इस तरह से ये अपने आप को कूलिंग इफेक्ट देते हैं। इसके अलावा बहुत सारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो छोटे मोटे और तरीके करते हैं। माइग्रेशन भी एक फिनोमिनन है कि ये जिस जगह बहुत ज़्यादा गर्मी है या बहुत ज़्यादा सर्दी है तो वहाँ से माइग्रेट कर जाते हैं। मेनली ये सर्दियों के मौसम को अवॉइड करने के लिए ज़्यादा जो है वो माइग्रेट करते हैं बर्ड्स। इसके अलावा क्योंकि इनके जिस्म पर फैदर्स मौजूद हैं तो फैदर जो है वो वैसे इंसुलेशन का काम करते हैं और इनकी बॉडी को कवर अप करके रखते हैं। तो इस वजह से जो एयर होती है वो ज़्यादा इनके जिस्म के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आती और इनके जिस्म के साथ फैदर्स के अंदर जो गर्म हवा है वो ट्रैप रहती है और बाहर से ठंडी आने वाली हवा से इसका जो ताल्लुक है वो कम होता है और एक्सचेंज जो है वो कम होता है, इसलिए जिस्म जो है वो गर्म रहता है। अब हम बात कर लेते हैं उन ऑर्गेनिज्म की जो एक्वेटिक एनवायरनमेंट्स में रहते हैं। तो एक्वेटिक स्पीशीज़ हु लूज हीट फ्रॉम देयर लेग्स एंड फीक्स हैव पेरिफेरल काउंटर करंट हीट एक्सचेंज मैकेनिज्म। और उस मैकेनिज्म में जो इनका ब्लड वेसल्स का नेटवर्क है जो कि ये काम करता है उसे रीट मायरेबल कहते हैं, जो कि हीट लॉस को जो है वो रोकता है। क्योंकि बर्ड्स में आप देखते हो कि जो इनके पाँव हैं वो पंजे जैसे हम आम ज़बान में बोलते हैं, तो उनके ऊपर और टांगों के ऊपर फैदर्स की तादाद नहीं होती, बल्कि लेग्स पे भी फैदर्स की तादाद ना होने के बराबर होती है। तो जो काउंटर करंट हीट एक्सचेंज मैकेनिज़्म है वो मुसलसल जो है मददगार साबित होता है कि पाँव और जो इनकी टांगें हैं जो कि ठंडे हिस्से बन जाते हैं जिस्म के, उनको कवर अप रखने की कोशिश करता है। कवर अप वो इस तरह से करता है कि वो इनके हीट लॉस को कम कर देता है। तो मैमल्स जो है वो भी, उसमें कुछ मैमल्स आपको दुनिया में मालूम है कि वो एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में रहते हैं, जैसे स्नो लेपर्ड है, जैसे आर्कटिक फॉक्स है। ये बिल्कुल ही सफ़ेद बालों वाली फर वाली लोमड़ी होती है जो कि शदीद बर्फ़ानी इलाकों में पाई जाती है। इसी तरह जो कैरिबो है वो, और इस तरह से आप पेंगुइन के बारे में भी जानते हो कि ये एक ऐसा बर्ड है। अगर हम बर्ड की बात करें तो ये भी अंटार्कटिका वगैरह और इस तरह के एरियाज़ में पाया जाता है जहाँ ठंडा पानी होता है और बर्फ़ जमी होती है, तो ये उन एरियाज़ में रहना पसंद करते हैं। तो ये अपनी बॉडी के नीचे थिक फैट की लेयर्स को जो है वो डिपॉजिट कर लेते हैं, जिसकी वजह से हीट एनर्जी बॉडी के अंदर ट्रैप रहती है और इनका जिस्म का दर्जा हरारत जो है वो मेंटेन रहता है। अब बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी हैं जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि उनके अंदर थिक फैट की लेयर होती है जिसे ब्लबर बोलते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर भी लिखा हुआ है, ये स्किन के नीचे होती है, हीट को ट्रैप करके रखती है, हीट को बाहर डिसिपेट नहीं होने देती। जैसे वेल्स वगैरह हैं, क्योंकि इनका जिस्म का साइज़ भी बहुत बड़ा होता है तो ये फिर इंसुलेशन करके उनके जिस्म के दर्जा हरारत को 36 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक मेंटेन कर लेती है। अब अगर हम बात करें बर्ड्स की, तो बर्ड्स और मैमल्स दोनों में थोड़ा सा बिहेवियरल मैकेनिज्म भी अलग है। जैसे मैंने आपको बताया कि बर्ड जो है वो माइग्रेट कर लेते हैं, मैमल्स भी माइग्रेट करते हैं। जैसे कि एनिमल जो है वो बड़े एरियाज़ को छोड़कर, ग्रासलैंड्स को छोड़कर दूसरे एरियाज़ में चले जाते हैं जहाँ पर आप दर्जा हरारत की जो एक्सट्रीम कंडीशंस है उससे बच सकें और ऐसा हैबिटेट तलाश करें जहाँ थोड़े अरसे के लिए वो ज़िंदगी गुजारते हैं। अब इन्होंने यहाँ पर आपको एक बर्ड दिखाया हुआ है, उसकी पूरी बॉडी फैदर से कवर है, लेकिन आप देख सकते हैं कि उसकी टांगें और फैदर जो है वो कवर्ड नहीं है।
अब एक तरफ से जिसमें आर्टीरियल ब्लड आ रहा है जो कि हार्ट की तरफ से आ रहा है, और एक तरफ वेनस ब्लड है, वेनस ब्लड ने हार्ट की तरफ वापस चले जाना है। तो वो आर्टीरियल ब्लड जो टांगों की तरफ आता है, अगर ये ब्लड टांगों की तरफ आता है तो ये टांगों को गर्माइश तो देगा, लेकिन क्योंकि बाहर हीट एनर्जी कम है तो ये हीट एनर्जी फ़ौरन ही डिसिपेट हो जाएगी, बाहर की तरफ खारिज हो जाएगी डिफ्यूजन के अमल से। इसलिए इसको शंट कर दिया जाता है, इसको वेनस ब्लड की तरफ धकेल दिया जाता है ताकि ये वापस बॉडी के अंदर चला जाए, और जो कम गर्माइश वाला खून है वो टांगों की तरफ रहे ताकि हीट एनर्जी का लॉस जो है वो कम हो। अब आप देख सकते हैं कि ये दोनों में फ़र्क जो है वो आपको साफ नज़र आ रहा है कि 35 डिग्री सेंटीग्रेड, 30 डिग्री सेंटीग्रेड, 20 डिग्री सेंटीग्रेड, 10 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जितना जो टांगे और पाँव हैं बर्ड्स के, उनके दर्जा हरारत को कम तर रखा जाता है, क्योंकि जब एनवायरनमेंट के साथ उनके दर्जा हरारत का फ़र्क नहीं रहेगा तो हीट एनर्जी डिफ्यूजन के ज़रिए किसी भी जगह डिसिपेट नहीं होगी। अब हम बात करते हैं हीट प्रोडक्शन की। जानदार अपने जिस्म में मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, मसल्स के काम करने की वजह से मेनली इसमें एटीपी की प्रोडक्शन होती है, और एटीपीएस पंप जो है ये बनता है एंजाइम्स की मदद से और जो सेलुलर रेस्पिरेशन है उसकी मदद से, माइटोकॉन्ड्रिया की मदद से एटीपी जो है वो जनरेशन होती है। इसमें बहुत सारे ऐसे फैटी एसिड्स भी शामिल होते हैं जिनकी ऑक्सीडेशन की जाती है, जो कि फ़ैट की शक्ल में आपके जिस्म में पाए जाते हैं, आपके जिस्म को हर वक्त गर्माइश जो है वो फराहम करते हैं। इसके अलावा एटीपी जो बनती है उसमें हाइड्रोलिसिस भी की जाती है, मॉलिक्यूल्स की बॉन्ड ब्रेक होते हैं, जब बॉन्ड ब्रेक होते हैं तो वो हीट एनर्जी की शरीर में गर्म जो खून है उसको कर देते हैं। तो बहुत सारे जानदार जो हैं वो मस्कुलर वर्क जो है वो बढ़ा देते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि रनिंग, फ्लाइंग, जंपिंग, और इनवॉलेंट्री मस्कुलर वर्क, यानी कि उसमें जानदार का खुद का अमल दखल नहीं होता, उसको शिवरिंग थर्मोजेनेसिस कहते हैं, जिसमें एक जानदार पर कपकपी तारी हो जाती है। तो वो कपकपी तारी होने के नतीजे में जब तेज़ी से मसल्स कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करते हैं तो हीट एनर्जी बनती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एटीपी की शक्ल में, वो जिस्म को गर्माइश फराहम करती है, और थोड़ी देर में आप देखते हैं कि कपकपी जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो थर्मोजेनेसिस का वर्ड जो है वो बता रहा है जो हीट एनर्जी है उसको बनाने का अमल जो कि जानदारों की बॉडी के अंदर होता है, और वो मेनली बर्ड्स और मैमल्स का ये करेक्टर है। तो अगर वो शिवरिंग की शक्ल में होगी, कपकपी तारी होने की शक्ल में होगी, तो उसको शिवरिंग थर्मोजेनेसिस हम बोलेंगे। इसके अलावा आपके जिस्म में हार्मोन्स भी काम करते हैं, आपके जिस्म में एक थर्मोस्टेट भी होता है जो कि हाइपोथैलेमस है, ये भी कॉज करता है हार्मोन्स की मदद से आपके बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखने की कोशिश करता है, और ये भी थर्मोजेनेसिस करवाता है, जिसकी वजह से आपके जिस्म में गर्म खून गर्दिश जो है वो दौड़ता है, एटीपी जो है वो हाइड्रोलाइज होती है, पानी के नतीजे में ब्रेक डाउन होती है, ये फॉस्फेट को अपने से जुदा करती है, बॉन्ड को ब्रेक करती है। तो इस तरह से जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसमें शिवरिंग का कोई अमल दखल नहीं है, तो उसको नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस कहते हैं। तो पेपर में अक्सर सवाल आ जाता है कि थर्मोजेनेसिस क्या है, शिवरिंग और नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस में डिफरेंसेस क्या है, तो वो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अब बहुत सारे जो न्यूबॉर्न मैमल्स हैं वो ऐसे हैं जिनमें एक ख़ास थिक फैट की लेयर जो है वो डिपॉजिट हुई होती है, क्योंकि जो यंग वंस होते हैं वो बहुत नाजुक और ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं कि अपना ख्याल खुद नहीं रख सकते। तो कोल्ड क्लाइमेट्स में रहने वाले मैमल्स जो हैं उनमें जब न्यूबॉर्न बेबी पैदा होता है तो उनके जिस्म के अंदर ब्राउन कलर की फ़ैट जो है वो पाई जाती है। ब्राउन फैट इसलिए कहते हैं क्योंकि एक फैटी कंटेंट उसमें बहुत ज़्यादा होता है, और दूसरा ये कि उनमें माइटोकॉन्ड्रिया की तादाद बहुत ज़्यादा होती है। तो जब भी किसी जगह पर माइटोकॉन्ड्रिया की तादाद बहुत ज़्यादा होगी तो हमें ये बात समझ लेनी चाहिए कि ये वो जगह होगी जहाँ पर हीट एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही होगी एटीपी की शक्ल में। अब इन्होंने आपको मुख्तलिफ जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी मिसालें दी हुई हैं कि फ़ैटी एसिड्स को ऑक्सीडाइज़ करते हैं, अल्टीमेटली एटीपी बनाते हैं, फिर एटीपी खून में शामिल होती है, खून गर्दिश करता है, जिस्म जो है वो वार्म अप रहता है, लेकिन जो एरियाज पेरिफेरी की तरफ होते हैं उस तरफ ब्लड सप्लाई थोड़ी हल्की हो जाती है, थोड़ी कम हो जाती है, ताकि क्योंकि जब गर्म खून उन एरियाज़ में जो कि बहुत ठंडे हैं, एनवायरनमेंट के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है उनका, गर्दिश करेगा तो हीट एनर्जी जो है वो ज़ाया होगी। तो अक्सर जो है वो ब्लड को थोड़ा सा शंट कर दिया जाता है, जैसे अभी हमने जो बर्ड्स हैं उसमें भी पढ़ा था कि आर्टीरियल और वेनस ब्लड के अंदर किस तरह से काउंटर करंट एक्सचेंज जो है मैकेनिज्म हो जाता है। अच्छा, अगर हम अब बात करें जो कंट्रोल है एम्फीबियंस में, रेप्टाइल में, बर्ड में, मैमल्स में स्पेशलाइज सेल्स हैं हाइपोथैलेमस के अंदर जो कि ब्रेन का हिस्सा है, और ये आपको पता है कि हार्मोन्स भी रिलीज़ करता है जो कि थर्मो रेगुलेशन करवाता है, बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखता है, तो ये हमारा थर्मोस्टेट है। तो ये दोनों सूरतों में काम करता है, यानी गर्मियों में भी काम करेगा और सर्दियों में भी काम करेगा। ये गर्मियों में एवेपोरेटिव कूलिंग के तरीके करेगा। अगर हम मैमल्स की बात करें तो उनमें स्वेट फॉर्मेशन है, जब स्वेट बनता है
तो उसमें पानी बुखारात बन के फ़िज़ा में गायब हो जाता है, तो हीट एनर्जी उन बुखारात को बनाने में इस्तेमाल हो जाती है, जिसकी वजह से पसीना आने के बाद कूलिंग इफेक्ट पैदा होता है। तो और जब हम थर्मोजेनेसिस की बात करें तो शिवरिंग और नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस जो है उसको कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस ब्रेन के बाकी के सेंटर्स के साथ स्पेशली, ताकि जो दर्जा हरारत ड्रॉप हो रहा है उसको कवर अप किया जाए। इसके अलावा जानदारों ने हम जो अभी स्वेटनिंग की बात की उसके साथ पैंटिंग की भी एक मैं बात आपको कहूँ कि हाँपना, जैसे आपने डॉग को भी देखा होगा कि शदीद गर्मियों के मौसम में डॉग्स जो हैं वो अपना मुंह खोल कर तो लंबे लंबे गहरे गहरे सांस तेज़ तेज़ ले रहे होते हैं। वो इसलिए कर रहे होते हैं क्योंकि उनके मुँह से जो इतना ज़्यादा स्लाइवा बन रहा होता है उसमें मौजूद वाटर वेपर जो हैं वो हीट एनर्जी की वजह से बन रहे होते हैं। जैसे जैसे वाटर वेपर्स हीट एनर्जी की वजह से बन रहे होते हैं उनके जिस्म का दर्जा हरारत कम होता चला जाता है, क्योंकि एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हीट वो वाटर को वेपर्स बनाने में इस्तेमाल हो जाती है। अब ये स्वेट ग्लैंड के जैसा ही है, लेकिन इसमें स्वेट ग्लैंड्स तो इन्वॉल्व नहीं है ना स्वेट बन रहा है, इसलिए इसको पैंटिंग कहते हैं। बहुत सारे जानदार जो कि छोटे ऑर्गेनिजम्स हमने पढ़े थे एम्फीबियंस के, हाइबरनेशन करते हैं, एस्टिवेशन करते हैं। तो हाइबरनेशन जो है वो हायर ऑर्गेनिज्म में भी है कि विंटर की जो शदीद कंडीशंस हैं और इतना बेहतर तरीके से जो है बॉडी टेम्परेचर को जो मेंटेन है अप टू द मार्क, क्योंकि ठंडे एरियाज़ में ये ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, तो नहीं हो पा रही तो वो फिर हाइबरनेट कर जाते हैं। तो उसमें चिमगादड़ हैं, वुड चक्स हैं, चिपमंक्स हैं, ग्राउंड स्क्विरल हैं। शदीद सर्दियों के मौसम में ये अपने बिल बनाकर उसमें इनएक्टिव होकर पड़े रहते हैं और उन दिनों में आपको नज़र नहीं आएंगे। तो इनके जिस्म में मौजूद जो फ़ैट होती है वो ये महीनों बहुत सारा फूड जो है वो कंज्यूम करते रहते हैं और फैट की फॉर्म में उसको डिपॉजिट करते रहते हैं। जब ये हाइबरनेट किए होते हैं तो उसी फैट को तहलील करके ऑक्सीडाइज करके तो ये अपनी एनर्जी जो है वो बहाल रखते हैं, क्योंकि ये एक्टिव नहीं होते, नींद किसी एक कैफियत में होते हैं, इसलिए इन्हें ज़रूरत से ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी और फूड की ज़रूरत नहीं होती। तो इसी तरह एक दूसरा जो फिनोमिनॉन है वो भी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी का है, लेकिन वो गर्मियों के मौसम में होता है। एक्सट्रीम जो गर्मी की कंडीशन है उसको उससे बचने के लिए तो उसको एस्टिवेशन बोलते हैं। इसमें भी ऑर्गेनिज्म लंबे पीरियड्स में दाखिल हो जाते हैं, क्योंकि गर्मियों का मौसम काफ़ी लंबा अरसे के लिए रहता है, तो उसमें ये फिर नींद की सी कैफियत में चले जाते हैं। तो हम कुछ और ऑर्गेनिजम्स की अगर बात करें जिनमें मैमल्स हैं तो बैडगर, डियर, ओपोसम, रैकून्स, स्कंक्स, ये ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो कि विंटर में एक लंबी नींद की कैफियत में चले जाते हैं। अच्छा, इसमें थोड़ा सा विंटर, इसको हम विंटर स्लीप कहते हैं, ये थोड़ा सा फ़र्क है हाइबरनेशन से, क्योंकि टेम्परेचर की मेंटेनेंस और जो रेस्पिरेशन का अमल है और रेस्पिरेशन का क्या किस तरीके से होगा और बॉडी टेम्परेचर को किस तरह से नॉर्मल के करीब करीब रखा जाएगा, वो फ़र्क है।